नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज का मुद्दा हमारे सामने है वो आज मेंस का मुद्दा हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये जो मुद्दा है ये पेपर सेकंड ए का यूनिट थर्ड के अंदर एक टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं। तो मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है या मीडिया किस प्रकार से काम करता है, मीडिया के सामने क्या चैलेंज है, तो एक मॉडल क्वेश्चन लिख के हमने बताया है कि आप अपने क्वेश्चन को किस प्रकार से फ्रेमवर्क कर सकते हैं और एक अच्छा प्रश्न लिख सकते हैं और जिससे आपको बेहतर नंबर मिले। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि एक्चुअली मीडिया है क्या। तो देखिए, मीडिया को अगर हम देखें और इसकी भूमिका को देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 एक के तहत सभी व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है। और इसी अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर हम मीडिया को क्या करते हैं, शामिल करते हैं कि वो इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। इसके साथ ही हमारे देश के अंदर न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का एक गठन किया गया है जिसका उद्देश्य जनता तक सूचना पहुंचाना और सूचना जो पहुंच रही है वो विश्वसनीय सूचना पहुंच रही है, नहीं पूछना पहुंच रही है, इसकी चीजों को क्या करना, देखना। साथ में देश के अंदर सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या है, मौजूद है। ये क्या काम कर रहा है, मनोरंजन उद्योग के वैश्विक केंद्र में करने में मदद करता है। यानी जो मनोरंजन उद्योग है उसको विश्व परिपट परिदृश्य पे लाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर मीडिया की बात कर ले हम कि मीडिया एक्चुअली करता क्या है या मीडिया किस रूप में दिख रहा है, क्योंकि इस समय मीडिया सर्वाधिक आलोचनाओं का शिकार कर रहा है, शिकार हो रहा है। और मीडिया ही एक बड़ा माध्यम था, चाहे हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन है, चाहे गांधी जी हों, चाहे तिलक हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति लाने का क्या करा, काम करा। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी भूमिका बांधने का प्रयास करा कि आर्टिकल 19 एक के तहत ये कंडीशन है, हमारे यहाँ न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है या सूचना प्रसारण मंत्रालय है जो सभी चीजों पर कंट्रोल रखे हुए है। साथ में अगर मीडिया का बड़ा काम है लोक मत का निर्माण करना, यानी जनता की भावनाओं को समझना और जनता की भावनाओं को समझ के एक पूरा सिस्टम तैयार करना, अपनी बात को जो लोग कह रहे हैं सरकार के सामने रखना। यानी एक जनमत का क्या करता है, निर्माण करने का क्या करता है, काम करता है। सूचनाओं का प्रसार का साधन, आप कहीं पर बैठिए, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है या किसी भी देश में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे आपके मोबाइल पे क्या होगी, बहुत जल्दी क्या होगी, मिल जाएगी। वो एक दौर था जब DD1 के न्यूज आया करती थी, आधे घंटे का हिंदी का, आधे घंटे का इंग्लिश का। लेकिन वर्तमान समय में ये कंडीशन हो गई, 24 घंटे के खबरिया चैनल हैं, तो लगातार खबर उनको दिखाना है, तो चाहे अल जजीरा हो या कोई भी चैनल हो, उसके माध्यम से आपको सारी खबरें तुरंत क्या होती, मिलती हैं। यानी मीडिया ही वो माध्यम है जो सूचनाओं को लोगों तक क्या हो रहा है, पहुंचा रहा है। भ्रष्टाचार घोटालों का पर्दाफाश करना, यानी आपने एक दौर देखा था, किसी जमाने में स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे, और स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से चाहे सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी चीजों को उजागर करने का काम भी कौन करता है, मीडिया करता है। समाज की सच्ची तस्वीर लाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या है, शहरी क्षेत्र में क्या समस्या है, लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम जहां बैठे हुए हैं हमको नहीं पता कि कुंभ में भगदड़ कैसे हुई, किस प्रकार हुई, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि वहां पर शायद भगदड़ हुई और भगदड़ में इतने लोग क्या हो गए, मर गए, और इस प्रकार की कंडीशन थी। यानी समाज की जो सच्ची तस्वीर है, हो सकता है सरकार किसी चीज को छुपाने का प्रयास करे, लेकिन जो मीडिया है वह आपको क्या होती है, जन जागरूक के रूप में क्या होती है, वो खबरों को बताने का क्या करती है, प्रयास करती है। मनोरंजन का साधन है, स्वाभाविक रूप से हम मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या नॉर्मल मीडिया हो, उसके माध्यम से मनोरंजन का काम भी क्या होते हैं, करते हैं।
वस्तु एवं सेवा की क्या है, ब्रांडिंग है। अन्य प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है, वह अलग अलग कंपनियों का ऐड करते हैं। आपने जगह जगह सुना होगा, गाड़ियों के पीछे पाउच का ऐड है, कहीं पर बिजली का ऐड है, किसी पे क्या है, किसी प्रोडक्ट का ऐड है। तो किसी भी वस्तु की ब्रांडिंग या किसी व्यक्ति की ब्रांडिंग करने में इसका क्या है, बड़ा योगदान है। मीडिया के सामने अगर हम चुनौती देख लेते हैं, तो क्या चुनौतियां वर्तमान समय में क्या हो रही हैं, आ रही हैं, जो हम देखते हैं। मीडिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ के क्या करता है, पेश करता है। यानी क्या खबर थी, संदर्भ क्या था नहीं पता, कुछ भी क्या हो रहे हैं दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी क्या हो रहे हैं बताए जा रहे हैं। यानी ये भी नहीं देख रहा कि फैक्ट सही था या गलत था। किसी जगह की फुटेज, किसी जगह का वीडियो कहीं का दिखा दिया, कहीं का लगा दिया, कहीं का चला दिया, जिससे समाज के अंदर एक भय का वातावरण, या समाज के अंदर क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति क्या होती है, निर्मित होती है। मीडिया ट्रायल यानी कहने का मतलब है, किसी भी स्थिति में कोई घटना हुई, वो घटना जो हुई है, वो क्या फैक्ट था, क्या उसके साइंटिफिक एविडेंस हैं, ये पुलिस और कोर्ट निर्धारित करेगा। लेकिन आपने रिया चक्रवर्ती वाले मामले में देखा होगा कि मुंबई के अंदर जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा, तो कितना बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ। उन्होंने वहीं पर मान लिया कि वो दोषी हैं, और आज की कंडीशन देख लीजिए, कोर्ट ने किस प्रकार के फैसले अभी दिए हैं। तो चुनौती हमारे सामने यही है कि कोई भी जो घटना होती है, मीडिया पहले ही बता देता है कि ये दोषी है और ये क्या है, निर्दोष है। पेड न्यूज का जमाना है। यानी आप देखिए, जो बड़े बड़े हाउसेस हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए, कॉर्पोरेट के लिए ये क्या कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। और लॉबिंग करने के लिए, जैसे आपने देखिए एनडीटीवी है। अब एनडीटीवी जब प्रणव राय का था, तब उस पर किस प्रकार की खबरें आती थी, और जब आज अडानी समूह के पास वो है, तब उस पर किस प्रकार की खबरें आती हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अब अगर अडानी पे किसी प्रकार के आरोप लगे हैं, तो उसका कोई बड़ा प्रोग्राम या खोजी पत्रकारिता उस पर हो रही होगी, नहीं देखा। साथ में तथ्यों को किसी एक समूह की विचारधारा के अनुरूप क्या होता है, बताया जाता है। यानी आज आप देख लीजिए, एक विचारधारा आपको दिखाई देगी, बताया जाएगा ये जो कम्युनिटी है या ये व्यक्ति है, ये पीड़ित है, या ये व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है, ये दोषी है, चाहे कुछ भी है। यानी किसी भी को वो दोषी बना दे, किसी की छवि को भी क्या कर दे, खराब कर दे। फेक न्यूज यानी गलत न्यूज तो क्या होते हैं, चलाते हैं। किसी की भी ब्रांडिंग करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक मात्रा में क्या हो रही है, मीडिया में क्या हो रही है, हमको दिखाई दे रही है। लोग किसी माध्यम से पैसा खर्च करें और अपनी ब्रांडिंग करा लें। गौण मुद्दों को वास्तविक बता देते हैं। जिन मुद्दों का आज के जमाने में या आज के समय में कोई प्रकार का प्रसंग नहीं है, या कोई संदर्भ नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो मुद्दे आपको इस प्रकार से दिखाते हैं कि जैसे यही है। बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, सामाजिक समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा की बात है, इसको इस प्रकार से नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन ये जरूर दिखाया जाएगा कि औरंगजेब की मजार यहाँ पर है, औरंगजेब यहाँ पर आया, तो ये ऐसा है, तो ये इसलिए है। यानी कहने का मतलब है, मुद्दे हैं, लेकिन ये गौण मुद्दे हैं। इनका अब वर्तमान कंडीशन के अंदर उस प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है जो किसी जमाने में रहा। यानी हमारे यहाँ जरूरी इस बात के लिए कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को क्या है, रहने के लिए जगह मिले, आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं हों, जिससे लोगों को क्या है, स्वास्थ्य मिले। यानी कहने का मतलब है, जो मुद्दा नहीं है उनको मुद्दा बना के क्या होता है, दिखाया जाता है, और चौबीसों घंटे आपको क्या होता है, सामने रख के क्या होता है, आपके दिमाग को इस प्रकार से बताया जाता है कि ये मेन मुद्दा है। जो आपके घर पे जो मुद्दा है, आप जिसको महंगाई कह रहे हो, या आप जो जिसको मान रहे हो कि ये बेरोजगारी है, वो मुद्दा नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉडल क्वेश्चन अपन ने बनाया है, कि कुछ देखते हैं किस प्रकार से अपन उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने बनाया है कि मीडिया के बढ़ते हुए विस्तार, मतलब स्वाभाविक रूप से खबरिया चैनल है, हर व्यक्ति क्या पत्रकार है। मीडिया के बढ़ते हुए विस्तार ने समाज में व्यापक परिवर्तन किए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपको लगता है कि समाज में व्यापक परिवर्तन हुआ है? वर्तमान संदर्भ में मीडिया की भूमिका की समीक्षा कीजिए। मतलब आपको समीक्षा करना है कि मीडिया के क्या सकारात्मक पहलू हैं, क्या नकारात्मक पहलू हैं। हमने यहां पर तो इस प्रकार कुछ चीजें देख ली हैं। आप प्रश्न को किस प्रकार से लिखेंगे? तो लगभग इसको हमको 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। तो शुरुआत का जो पहलू होगा, उसमें हमको सबसे पहले क्या बताना है, मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या है? मीडिया लोगों को सूचना पहुंचाने का माध्यम है, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक
और सोशल मीडिया क्या है, शामिल है। अगर उसके बाद आएंगे हम, तो लगभग आप 20 से 25 या 20 से लेके 30 शब्द आप इसमें क्या हो सकते हैं, लिख सकते हैं 200 शब्द में। फिर उसके बाद आए कि व्यापक परिवर्तन मीडिया से समाज में क्या हुए हैं। क्वेश्चन था ना कि समाज में क्या व्यापक परिवर्तन हुए हैं, तो इसको अपन लेंगे। तो लगभग लगभग किसी भी स्थिति में आप इसको 100 110 शब्द के अंदर क्या हो सकते हैं, ले सकते हैं। 120 शब्द भी क्या हो सकते हैं इसमें ले सकते हैं। शेष में अपनी समीक्षा कर लेंगे और निष्कर्ष दे देंगे। विशिष्ट सूचना और जागरूकता प्रदान करना, मतलब जो खबरें हैं उनको आपको बताना और समाज में क्या करना, उन खबरों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है। जनता को मीडिया मंच प्रदान कर रहा है। अब जनता भी अपनी बात कह रही है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी अदालत एक प्रोग्राम है, जनता सवाल पूछ रही है, या कोई टीवी डिबेट है, उस टीवी डिबेट में राजनेता भी बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए भी हैं, पब्लिक भी है। कहीं पर चुनाव के लिए खुला मंच बना हुआ है, वहां पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। कोई वैसी समस्या है, उस सामाजिक समस्या को लेकर जनता भी मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक क्या हो रही है, पहुंचा रही है। यानी जनता को मंच प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी, यानी भारतीय संविधान ने जिस प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी दी है, उस पर भी काम हो रहा है। समस्याओं को प्रस्तुत करना, देश के अंदर जो समस्याएं हैं मीडिया जहां देख रही है, वो समस्याओं से सरकार को अवगत कराती है कि इस प्रकार की समस्या है, यहाँ पर रोड खुदी हुई है, यहाँ पर नाला नहीं है, यहाँ पर लाइट की समस्या है, यहाँ पर सुरक्षा की समस्या है। ऐसी विभिन्न समस्याओं के बारे में मीडिया क्या होती बताती है। लोगों में सकारात्मक भावना का विकास करती है। जैसे मैं, ये एग्जाम्पल मैंने दिए, ठीक है। यानी आपने टीवी में एक सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम देखा होगा, जिसने कई लोगों को जागरूक करा कि पानी के लिए काम करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के कथन सुनते हैं, तो वो समाज के अंदर जो लोग किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं कि साहब इस समस्या का क्या हल है, या इस प्रश्न का क्या हल है, तो उसके माध्यम से भी समाज में एक बड़ा परिवर्तन देश के अंदर नहीं, विदेश लेवल तक भी लोगों में हो रहा है। और भारत के लोग ही नहीं, और अकेले हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, अलग अलग कम्युनिटी के लोग उनके पास आ रहे हैं, उनके विचारों को जानने और अपने जीवन में अपनाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यानी एक सकारात्मक वातावरण मीडिया देने का क्या कर रही है, काम कर रही है। दूरस्थ क्षेत्र में पकड़ हुई है या पहुंच हुई है। यानी कहने का क्षेत्र मतलब यह कि एक ऐसा एरिया जहां पर किसी समय मीडिया नहीं जाता था, या जहां पर पत्रकार नहीं जाते थे, चाहे अबुझमाड़ का एरिया हो, चाहे जंगल का एरिया हो, चाहे नक्सलवादी प्रॉब्लम हो, अब मीडिया अंदर तक जा रहा है। उनकी समस्याओं को सरकार के सामने और जनता के सामने क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार के डेवलपमेंट की हमको आवश्यकता है। अब समीक्षा में देखें तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर नकारात्मक पहलू जोड़े हैं, आप इसमें कुछ सकारात्मक भी क्या होंगे, जोड़ सकते हैं। मीडिया स्वयं एक बाजार है, क्योंकि अब वो दौर चला गया कि कोई व्यक्ति पत्रकार बन जाएगा, बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जहां पर अब आपको बहुत धनबल की आवश्यकता है। तब जब इतना सब कुछ है, धनबल की आवश्यकता है, तो मीडिया एक बड़ा बाजार है। उनको किसी भी स्थिति में उस प्रकार से अपने न्यूज चैनल को चलाना है जिससे उनको क्या मिले, पैसा मिले। व्यवसायिक हितों की पूर्ति करते हैं, स्वाभाविक रूप से किसी ना किसी से अटैचमेंट है, सरकारों से अटैचमेंट हो या किसी कंपनी से अटैचमेंट हो। तो खबर को दिखाते समय हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत नहीं हो। यानी कहने का मतलब है इससे हमारे व्यवसायिक हित क्या हो, प्रभावित ना हो। पूंजी आधारित है। अब सबको क्या करना है, पूंजी चाहिए। पूंजी के साथ साथ परिणाम इसका ये हो रहा है कि ज्यादा पूंजी वाला काम हो गया। जो स्वतंत्र पत्रकार थे या जो वाकई पत्रकार थे, अब वो पत्रकारिता वाला काम नहीं कर पा रहे। वो या तो अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं। आपको फ्रंट लाइन पे नहीं दिखाई देंगे। फ्रंट लाइन पे वही लोग दिखाई देंगे जो पूंजीपति हैं या पूंजीपतियों के सानिध्य वाले हैं, पूंजीपतियों का जिनके ऊपर आशीर्वाद है। टीआरपी का खेल है। आपने देखा होगा मीडिया के अंदर अब जो खबरें दिखाई जा रही हैं, सनसनी पैदा करती हैं, या ये देखा जाता है किस खबर को टीआरपी मिल रही है, उसी खबर को क्या हो रहा है, हम लगातार दिखा रहे हैं। सनसनी वाली खबरें तो दिखाई जाती हैं। पेपर के अंदर भी आप देखिए, कोई ऐसी घटना होगी जिसको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन उसको फ्रंट पे छापा जाएगा, और कुपोषण वाली खबर को अंदर की तरफ क्या होगा, छापा जाएगा।
जब पेपर को हम पलट रहे होंगे तो कुपोषण वाली खबर हमको ना दिखाई दे, या टीवी में चल रही हो तो कुपोषण वाली खबर आपको ना दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति है। अब इसका हम निष्कर्ष देते हैं, तो निष्कर्ष के लिए मैंने 2 पॉइंट दिए, आप दोनों पॉइंटों में से कोई सा भी पॉइंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मार्कंडेय काटजू का एक कथन है, जज साहब रह चुके हैं अपने यहाँ, मीडिया की तुलना उन्होंने अफीम से की है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को नशा होता है और वो उसके बिना नहीं रह पाता, तो वही कंडीशन आज हमारी है। हम इतने आलोचना कर ली, हमने सकारात्मक पहलू देख लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना मोबाइल चलाए कोई रह पाए या खबरें देख पाए। ठीक है, तो मीडिया की तुलना अफीम से की है और कहा है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रही है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग कर रही है। मतलब ये इसको समीक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से, आलोचनात्मक रूप से समीक्षा कर रहे हैं कि आजादी तो इनको मिली है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, उस आजादी का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं अगर हम अपने शब्दों में देखें तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो, कुछ इस प्रकार से इसको रेगुलेट किया जाए जिससे सनसनी और गैर तथ्यात्मक खबरें ना दिखाएं, जिससे लोगों को सही खबरें क्या हो मिलें। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा निष्कर्ष बड़ा बताया, इसको सिर्फ सिंगल लाइन में हमको क्या देना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए आज भी इसकी महत्वता क्या है, हमारे सामने विद्यमान है। ठीक है, तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के किसी मेंस के टॉपिक को लेकर आगे किसी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।